हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रहा था हमारा फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर चल रहा है, इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 8वां है और लेक्चर नंबर 7 में हमने देखा था कि यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर वैद्युत ध्रुव रखा जाता है थीटा कोण पर तो उस पर कितना बल लगता है, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया था। फॉर्मूला देखा था हमने टॉ बराबर पी साइन थीटा, ठीक है नहीं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न बन जाता है, इसलिए उस प्रश्न को अवश्य तैयार कर लें, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यानी कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आपका अक्सर 3 या 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। तो आज की इस वीडियो में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूर्णतः जानेंगे, वैद्युत फ्लक्स के बारे में, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला, इसका विमा, मात्रक, जो भी इसका जो सूत्र वगैरह होता है, ये कैसी राशि होती है, सारा कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में पूर्णतः हम इसको तैयार करेंगे। तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है और इसे एक डायग्राम से भी समझेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला वगैरह, मात्रा वगैरह, बीमा वगैरह पूर्णतः हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, कैसा भी प्रश्न सही, मैं इसको एक बारीकी तरीका से इसको आपको तैयार कराऊंगा। वैद्युत फ्लक्स का एक एक पॉइंट आपको तैयार कराऊंगा, ठीक है। कब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, कब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, छोटे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम वही चीज देखने वाले हैं। वैद्युत फ्लक्स छोटा सा कोई टॉपिक नहीं है, इससे कई सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है नहीं, यानी कि किसी की सतह से आर पार हो जाना। कोई भी चीज किसी सतह से आर पार होती है तो उसे कहते हैं फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है नहीं। यानी कि आपने देखा होगा कभी एक चुंबक होता था, चुंबक से हम क्या करते थे, यानी कि मैजिक यानी कि जादू किया करते थे। यानी कि एक हम चुंबक लेकर के और एक कागज के या कोई फट्टा के ऊपर हम रखते थे और ऊपर से कोई लोहे का पदार्थ रखते थे तो वो क्या होता था, घूमता था, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो यानी चुंबक नीचे है तो वो ऐसे कैसे संभव है? ये वाला जो पदार्थ है, लोह पदार्थ जो है, चुंबकीय पदार्थ जो है, वो इसको इस चुंबक के प्रभाव को क्यों महसूस कर पा रहा है? क्योंकि वहां से उसकी बल रेखाएं गुजर रही हैं। और बल रेखाओं के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। बेशक ये यहाँ पर क्या नहीं है, ये चुंबक नहीं है, परंतु मैंने आपको बताया था आवेश के बारे में। तो आवेश क्या था? आवेश एक गुण था, पदार्थ का गुण था जो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव को और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दोनों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ऐसे ही जो ये आवेश ही है, आवेश से जो बल रेखाएं निकलती हैं उनको बारे में मैंने पढ़ा दिया है। बल रेखाएं जब किसी सतह से आर पार होती हैं तो उसको कहा जाता है फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। कोई भी चीज अगर किसी सतह से आर पार हो रही है, वैद्युत आवेश सही या आपका मतलब चुंबक के आवेश सही, डोमेन वगैरह सही, उनके आवेश सही, परमाणुओं के, ठीक है नहीं, जो भी पदार्थ जो भी जो है मान लो चुंबक हो या वैद्युत क्षेत्र हो, उनकी बल रेखाएं किसी सतह से आर पार होती हैं तो उसको बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। आपने देखा है कि यानी कि कांच के टुकड़े से अगर हम क्या करते हैं, प्रकाश को डालते हैं तो प्रकाश आर पार हो जाता है, वो भी फ्लक्स होता है। किसका? प्रकाश का। क्या होता है? प्रकाश का फ्लक्स होता है। परंतु वहां पर अपवर्तन की घटना वगैरह होती है, इसलिए वहां पर हम फ्लक्स की गणना नहीं करते हैं, ठीक है नहीं। परंतु यहां पर हम देखने वाले हैं फ्लक्स के बारे में। वैद्युत का मतलब क्या होता है? वैद्युत का मतलब होता है आवेश और फ्लक्स का मतलब होता है किसी आवेश का जो चुंबकीय क्षेत्र है या बल रेखाएं हैं उसका आर पार निकल जाना, उसे फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपकी एक इसकी डेफिनेशन के बारे में बता दूं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है किसी भी वैद्युत क्षेत्र, कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दिया जाता है और उस पृष्ठ से बल रेखाएं आर पार निकलती हैं तो उस घटना को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स।
इसका मतलब इसकी डेफिनेशन साफ कहती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि किसी पृष्ठ से, मान लीजिए आपके पास एक चौकोर क्या है पृष्ठ है और उसकी माप आपको पता है, ठीक है नहीं, उसकी माप आपको पता है और उससे बल रेखाएं निकले, चुंबकीय बल रेखाएं हो या मतलब देखिए होता दोनों ही फ्लक्स हैं, चुंबकीय फ्लक्स भी होता है और आपका विद्युत फ्लक्स भी होता है। तो अभी हम विद्युत फ्लक्स के बारे में देख रहे हैं, जब हम चुंबक वाला पढ़ेंगे तो चुंबक में जाके पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो जब बल रेखाएं वहां से गुजरेंगी, कितनी बल रेखाएं उस पूरे पृष्ठ से निकली हैं उसी के बराबर ही क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है नहीं। तो परिभाषा क्या क्या कहती है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कहती है किसी भी पृष्ठ से यानी कि किसी भी सतह से या पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाओं का गुजरना, ठीक है नहीं, उन बल रेखाओं की संख्याओं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बट यहाँ पे एक चीज बात आपको ध्यान रखनी है, एक कंडीशन होती है वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स तभी कहेंगे जब बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हों। कैसे हों, लंबवत। परंतु एक बात ध्यान रखना, हमेशा पृष्ठ के लंबवत बल रेखा नहीं होती। हमें क्या करना होता है कि वैद्युत बल रेखाओं को क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में लेना पड़ता है, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में। अच्छा, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है समझ लीजिए, छोटा सा मैं आपको यहां बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास, चलिए मैं आपको एक किताब के माध्यम से यहां पे समझाता हूं। आप जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, एक बुक है फिजिक्स की, ठीक है नहीं। अगर इसका मैं आपसे कहूं कि इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ये जो एरिया है ये इसका क्या है, ये क्षेत्रफल है, ठीक है नहीं। कितना एरिया घेर रही है, कितना जगह घेरेगी, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। ये वाला एरिया, तो ये एरिया ले रही है जितना, वो इसका क्षेत्रफल होगा। अब इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या कहता है, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, ठीक है नहीं। तो ये मान लीजिए ये एरिया है, तो इसके लंबवत ऊपर की ओर होगा, इसके लंबवत ठीक यानी कि 90 डिग्री पर, उसे कहेंगे क्षेत्रफल सदिश। तो कहने का मतलब यही था कि बल रेखाएं क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो पृष्ठ के लंबवत होंगी, ठीक है, तभी तो क्या होंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी, ठीक है नहीं। अभी हम कंडीशन देखेंगे क्योंकि इसका हम अप्लाई करेंगे जब वहां पर छोटा सा हम पृष्ठ लेंगे, हमारा पृष्ठ टेढ़ा रखा होगा तब, ठीक है नहीं। तो यानी कि इस पृष्ठ से जो भी बल रेखाएं निकलेंगी वो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होनी चाहिए, अर्थात हम कह सकते हैं पृष्ठ के अभिलंबवत बल रेखाएं होनी चाहिए, ठीक है नहीं। अब ऐसे ही हो सकता है, नहीं, नीचे भी हो सकता है इसका, या बल रेखाएं ऊपर से जाएं या बल रेखाएं नीचे से आए, ठीक है नहीं। तो फ्लक्स आपका होगा कब, जब उस क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में बल रेखाएं आपकी होंगी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। तो ये होता है क्षेत्रफल सदिश, इस प्रकार से होता है। तो ये आपका दे सकते हैं, ये आपका क्षेत्रफल सदिश, इसका देखेंगे तो नीचे की तरफ भी हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश हो जाता है। क्लियर, ये क्षेत्रफल सदिश की होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए वैद्युत फ्लक्स की सबसे पहले हम परिभाषा की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके मात्रा, विमा वगैरह, सूत्र वगैरह की। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझा देता हूं किस प्रकार से बल रेखाएं गुजरती हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई एक पृष्ठ है, तो यहां पर मैं एक पृष्ठ ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे आपका ये बल रेखाएं हैं, समझिए पहले ये बल रेखाएं हैं इस प्रकार से, ये सारी की सारी क्या हैं, बल रेखाएं हैं। कौन सी बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं। क्लियर, ये सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं आपकी हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम लगता है। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और इस बल रेखाओं जैसे नो जा रही हैं, इस प्रकार से ऐसे जा रही हैं। मैंने क्या किया, इन बल रेखाओं के सामने मैंने एक पृष्ठ रख दिया। तो मान लीजिए मैंने एक पृष्ठ रखा, मैं यहां पर एक गोलाकार पृष्ठ ले सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका एरिया आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने मान लीजिए ये पृष्ठ लिया, ये पृष्ठ लिया, तो आप बताइए इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं यहां से निकलेंगी। ये वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं हैं, ठीक है नहीं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हम कहते हैं। तो इस पृष्ठ से ये बल रेखाएं गुजरेंगी, यानी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
8 बल रेखाएं इसके अंदर से गुजर रही हैं, तो इन्हीं के बराबर इसका फ्लक्स होगा। क्लियर? इन्हीं के बराबर क्या होगा? फ्लक्स होगा। अगर मान लीजिए आपने छोटा सा पृष्ठ और मान लिया, इसमें क्या कर दिया, ये तो बड़ा ले लिया, अगर इससे छोटा पृष्ठ लिया तो अगर मान लीजिए आपने ये छोटा सा पृष्ठ लिया ये वाला, तो इससे जो भी बल रेखाएं गुजरेंगी, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 बल रेखा जा रही है, तो इसका मतलब 5 के बराबर ही वैद्युत फ्लक्स होगा। अब समझ में आया? यानी कि फ्लक्स क्या हो रहा है, यानी कि इन बल रेखाओं की संख्याओं पर डिपेंड कर रहा है। जितनी बल रेखाएं होंगी उतना ही क्या होगा? फ्लक्स होगा। अब ये कैसे पता करेंगे कितना वैद्युत फ्लक्स से, कितनी बल रेखाएं जाएंगी इसके अंदर से? तो देखिए आप एक बल रेखा को लीजिए और उसका एरिया ज्ञात कर लीजिए कि एक एरिया में एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखा जा रही है। मान लीजिए ई जा रही है, ठीक है नी, तो इसका मतलब पूरे क्षेत्रफल से कितनी जाएंगी, तो क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे, ठीक है नी। अगर मान लीजिए आपके पास, अगर हम कह दें आपसे कि एकांक क्षेत्रफल से एकांक से कितनी बल रेखा जा रही है, एकांक से जा रही है भाई, एकांक से ई बल रेखा जा रही है, ठीक है नी, तो आप बताइए ए क्षेत्रफल से कितनी जाएगी? एकांक क्षेत्रफल से जा रही है ई, तो ए क्षेत्रफल से जाएगा ए इंटू ई, ऐसी तो होगा, इस प्रकार से होगा, गुणा कर देंगे, तो इतनी बल रेखाएं गुजरेंगी, तो इसको कहा जाएगा फ्लक्स। क्या बोलेंगे? इसको हम फ्लक्स बोलेंगे। क्लियर? चलिए, तो आपको इतना समझ में आया कि जैसे मैंने इस पृष्ठ को बढ़ा लिया तो ज्यादा फ्लक्स बल रेखाएं मिली, छोटा लिया तो कम मिली मुझको, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से इसका मतलब समझ में आया कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ता जाता है, तो संख्या उसकी बढ़ जाती है। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, परंतु एक बार मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे ऐसे ही होगा, क्योंकि अभी लंबवत में ही तो है, तो सीधे ऐसी इसी प्रकार से बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है नहीं। और यहां पर देखेंगे इसका भी ऐसे ही होगा क्षेत्रफल सदिश की। तो इतना आपको समझ में आया, मैंने क्या बताया, फ्लक्स कहां क्या होता है, बल रेखाओं की संख्याओं को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसके बाद हम इसको और समझेंगे, फिर उसके बाद इसके मात्रक, विमा वगैरह के बारे में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो परिभाषा क्या होगी इसकी। देखिए अब डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा समझिए। बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है नहीं, ज्यादा कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो बताया जा रहा है केवल उतना ही लिखना है, डायग्राम सही से बनाना है, ठीक है नहीं। तो वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है वो है किसी पृष्ठ या आप कह सकते हैं सतह भी कह सकते हैं, किसी पृष्ठ या सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि कोई एक पृष्ठ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने एक पृष्ठ लिया है, इस पृष्ठ से ये बल रेखाएं गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं यानी ई यानी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ठीक है नहीं, यहां से गुजर रही हैं, इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन है। और ये पृष्ठ किस प्रकार से रखा है? ऐसे रखा है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे जा रहा हूं, मेरे सामने इस प्रकार से कोई एक चौकोर कोई भी मतलब रास्ता बैरियर सा मतलब रुकावट लगी हुई है, इसी प्रकार से ये बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ऐसे करके जा रही हैं, इनके सामने एक चौकोर क्या है, एक पृष्ठ रखा हुआ है, सतह रखी हुई है, ये शीशे क्या हो रही हैं, आर पार हो रही हैं, ठीक है नी, इस प्रकार से बाहर निकल रही हैं, तो इसको बोलेंगे फ्लक्स बोलेंगे। अब कितना फ्लक्स होगा हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फ्लक्स को किससे करते हैं? फाई ई से। ये एक ग्रीक वर्ड है, इसलिए देखिए ग्रीक वर्ड यानी कि पाई, फाई, काई, ये सब ग्रीक वर्ड हैं, मतलब ग्रीक के जो लेटर हैं वो हैं ये, ठीक है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर ये देखिए जैसे पाई वगैरह, फाई वगैरह, जैसे हमारे यहाँ ए बी सी डी ऐसे होता है, वहां पर अल्फा बीटा गामा इस प्रकार से होते हैं, ठीक है नहीं। तो वहीं से ये लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड जो है इसे हम फ्लक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे, इसे फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए कैसे पता करेंगे कितना फ्लक्स होगा। तो मैंने पहले ही बताया था, केवल जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल से ये देखिए कि एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखा गुजर रही है, तो एकांक से मान लिया भैया ई क्षेत्र रेखा गुजर रही है, तो इसके पूरे पृष्ठ से कितनी बल रेखा गुजरेंगी, तो उसमें हमें गुणा करना पड़ेगा। तो मैं अगर मान लू सपोज डेट कि मान लीजिए कि ये तुम्हारा ये जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल भैया ए है, क्या है? क्षेत्रफल ए है, तो यहां पर हम क्षेत्रफल से गुणा करेंगे, परंतु परिमाण का परिमाण से तो करेंगे ना, यानी कि ए का ई से करेंगे, परंतु ये वेक्टर राशि है, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे इस फॉर्मूले को वो देखिए। देखिए
इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? फिर इसका क्षेत्रफल भैया होगा क्षेत्रफल सदिश इसी डायरेक्शन में होगा, जिसे हम ए वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए वेक्टर बोलेंगे। इसी डायरेक्शन में क्या है आपका? इसी डायरेक्शन में देखिए आपका विद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र है और उसी डायरेक्शन क्षेत्रफल सदिश है। तो अगर हम क्षेत्रफल सदिश का और इसका गुणा कर दें, यानी कि डॉट निकाल दें। क्या निकाल दें भाई? डॉट। यानी कि हम कहते हैं अदिश गुणनफल बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि फ्लक्स जो है एक अदिश राशि होती है, ठीक है नहीं? तो इसका फॉर्मूला बनेगा, अगर हम इसका सूत्र की अगर हम बात करें तो सूत्र किस प्रकार से बनेगा? अगर मान लेते हैं क्षेत्रफल कितना दिया है? ए, ठीक है नहीं, और उसका जो बल रेखा निकल रही है ई, तो इसका फॉर्मूला हो गया भैया फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर फॉर्म में हम इसको ले रहे हैं, ठीक है नहीं? डॉट, ये डॉट बोलेंगे, गुणा नहीं बोलेंगे, डॉट बोलते हैं। डॉट मतलब मल्टीपल ही होता है, प्रोडक्ट होता है एक तरह से, ठीक है नहीं? और इसका ए वेक्टर लगाएंगे जिससे हम पता कर सकें ये है क्या है आपका फ्लक्स, ठीक है नहीं? ये क्या है? फ्लक्स। मैंने पहले ही बताया था अविलंब तो गुजरने वाली बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए, परंतु क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है नहीं? क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होंगी तभी फ्लक्स माना जाएगा, अन्यथा फ्लक्स नहीं होगा। क्लियर? तो ये हो गया। अब देखिए ये अभी तो भैया इसमें कैसे लिखा हुआ है, यानी वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर ये लिखा हुआ है। मुझे इस वेक्टर फॉर्म को हटाना है, मुझे तो परिमाण चाहिए कितना फ्लक्स है। तो क्या करना पड़ेगा? इसी को हम इस प्रकार से लिख देंगे, परिमाण के रूप में अगर इसे लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। अब कहोगे ये कौन सी बला है? यहाँ कॉस थीटा कहां से आ गया भाई? ये कॉस थीटा कहां से आ गया? तो क्योंकि कॉस थीटा यहां से आया है, जब ये डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, यानी कि जब अदिश गुणनफल का ये साइन हटता है तब आता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा है क्या चीज? क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य जो कोण बनता है उसे बोलते हैं हम थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। इसका मतलब इनके मध्य बनने वाला कोण कितना है? अभी यहां पर देखेंगे तो इनके मध्य अभी यहां पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 0 डिग्री। इस कंडीशन में तो अगर आप देखेंगे यहां पर जो ये थीटा जो है आपका, थीटा क्या है? यहां पर अगर हम थीटा की अगर बात करेंगे ना तो थीटा है क्या चीज? समझिए, यहां पर ये कॉस थीटा आया है, कॉस तो आया भैया इस डॉट हटा, इसलिए थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का कोण, ठीक है नहीं? तो यहां पर हम बात करेंगे थीटा जो है वो क्या है? ई वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य का कोण, ठीक है नहीं? मध्य का कोण, इनके मध्य जो कोण बन रहा है ना वो ही है, ठीक है नहीं? ये आपको ध्यान रखना है। कितना कोण है? इस वाले पृष्ठ में बात कर लूं, इसका क्षेत्रफल एरिया दे दिया उसने ए, तो इस कंडीशन के लिए अगर मुझे इसमें अप्लाई करना पड़ा तो बताइए मान कितना होगा? तो उसके लिए अगर देखें, वैसे तो आपका फॉर्मूला ये हो गया, इस फॉर्मूला का अप्लाई करना है हर जगह आपको। ये फॉर्मूला आया कैसे है वो भी अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है नहीं? वो भी अभी हम यहाँ पर देखेंगे। पहले बस आप इतना तैयार कीजिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, डायग्राम इस प्रकार से बनता है, सूत्र ये होता है, वेक्टर फॉर्म में ये होता है, और इसका परिमाण जो लेते हैं वो इस प्रकार से होता है। क्लियर? अगर मुझे इसे अप्लाई करना हो, अगर मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल ए है, तो इस कंडीशन में इसको किस प्रकार से लिखेंगे भैया? तो इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा कि यानी कि जो फाई होगा ना, फाई, और यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा कितना है भाई? यहाँ पर थीटा, यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश भी ऐसे ही है, कोण कितना बना? 0 डिग्री, है ना? देखिए वक्ररेखा भी ऐसे ही, क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही, इनके बीच कोण कितना है? 0 डिग्री, ठीक है नहीं? क्योंकि देखिए अगर क्षेत्र से कोण मापा जाता है ना, तो यहां से अगर देखेंगे अगर ऐसे भी होता तो थीटा, थीटा वगैरह कोई भी 45, 30, 30 जो भी कोण होता, परंतु ये ऐसे ही है, मतलब क्षेत्रफल सदिश भी ये वाला और वैद्युत क्षेत्र रेखा भी सेम एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो कोण है भैया थीटा वो कितना है भैया? 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में यहाँ पर cos 0 का मान होता है 1। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 0 रखूंगा तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया ई ए, केवल सिंपल इसके लिए तो भैया ई ए हो जाएगा जब पृष्ठ आपका लंबवत रखा है तब के लिए। अभी मैं केसेस इसकी बात करूंगा, बस आप पहले इतना पचा लीजिए जो मैंने आपको बताया है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है नहीं? वैद्युत फ्लक्स क्या है, डायग्राम किस प्रकार से बनता है, ये कुछ इस प्रकार से बनता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर कहीं होकर के आपका अगर छोटे से पृष्ठ के लिए पूछ लिया जाता तो छोटे से, बहुत छोटे से भाग के लिए पूछ लिया है, फिर कैसे निकालेंगे? चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मात्रा में सब कुछ देखेंगे।
चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इसके सूक्ष्म खंड से पारित फ्लक्स। छोटे से खंड की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से फ्लक्स निकालेंगे। अगर मान लीजिए किसी का हमें फ्लक्स पता ही नहीं है, कोई पृष्ठ पता नहीं है कितना है, तो आपने एक मैथमेटिक्स देखा होगा, यानी समाकलन करके निकालते थे, मतलब निकाल देते हैं पूरे का, ठीक है नहीं, पता भी ना हो फिर भी पहले छोटे का निकाल लो फिर बड़े का निकाल लो, अगर छोटे का दिया तो बड़े का तो निकल ही जाएगा, ठीक है नहीं। तो समझिए, तो हम सूक्ष्म खंड के निकालेंगे। ये पूरा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है पृष्ठ, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है भाई, मैं पहले बता देता हूं आपको, ए क्षेत्रफल है, कितना है क्षेत्रफल है भैया ए। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है पहले से ही कि ए क्षेत्रफल है, मुझे इस छोटे से भाग का निकालना है, छोटे से भाग का, इसके अंदर छोटा सा भाग के उसका क्षेत्रफल कैसे निकालूं, मतलब कहने का मतलब फ्लक्स कैसे निकालूं। तो यहां पर कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा ना, छोटा प्रश्न लीजिए इसमें। तो मान लेते हैं मैं इसमें बहुत छोटा प्रश्न लूंगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। गणित में क्या होता है वो, उसे हम कहते हैं डीए, याद कर लेना। अगर सबसे छोटे की बात करें ना तो डीए, डीएस, डी के संग जो लगेगा वो छोटा ही होगा, डीएल वगैरह बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है नहीं, बहुत ही छोटा, एकांक ही मान लीजिए एक तरह से पहुंच जाता है, एकांक से छोटा होता है, ठीक है नहीं। तो यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि अगर मैंने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया, ये मान लीजिए ये ले लिया भाई, देखिए इसी पृष्ठ में मैंने एक छोटा सा ये पृष्ठ यहां पर ले लिया है। अब इस पृष्ठ से मुझे फ्लक्स पारित करना है, कितना होगा, तो ये पृष्ठ है कितना, इस पृष्ठ को अगर मैं बात करूं तो ये पृष्ठ मैंने मान लिया भैया डी ए क्षेत्रफल ले लिया है मैंने, इसका ए क्षेत्रफल था उसमें छोटा भाग ले लिया, इसे मैंने डी ए नाम दे दिया। अच्छा, इससे बल रेखाएं कैसे गुजरेंगी भाई, बल रेखाएं तो भैया अभी भी इसी प्रकार से होगी, ऐसे ही बल रेखा होगी, ठीक है नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं इसका क्षेत्रफल सदिश कहां है, तो भाई ऐसे प्रश्न रखा है, ऐसे रखा है, और ऐसे ही मैंने इस पर ले लिया है, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही बल रेखा होंगे, ऐसे ही क्षेत्रफल सदिश होगा, इसके लंबवत, तो इसके लंबवत यानी कि इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल सदिश भी होगा, क्लियर। परंतु यहाँ पर छोटा सा है तो छोटा ही होगा इसका क्षेत्रफल सदिश, कहने का मतलब इस वाला, यानी कि डीए वेक्टर, यानी कि कह सकते हैं डीए वेक्टर होगा, क्लियर। इस प्रकार से इनके बीच कोण कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है नहीं। तो अगर यहाँ पर 0 डिग्री है तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए, तो छोटे से के लिए अगर बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म खंड के लिए आपको निकालना है बल रेखा की डायरेक्शन इस प्रकार से है, ठीक है नहीं। तो छोटे से के लिए प्लस निकालना, प्लस निकालते तो उससे निकालते डी फाई से, डी फाई क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा भैया ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर हो जाएगा। अगर इसका मुझे पूरे का निकालना होता तो किस प्रकार से निकालते, पूरे का निकालते तो जैसे फाई लिख देते ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है नहीं, ऐसे फाई, और यहां पर समाकलन चिन्ह लगाते इस प्रकार से, टेढ़ा सा आपको दिखाई ना सांप जैसा, यही है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से एफ बनाओ तो नीचे बस लहरा देना पीछे, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अगर आप इतना याद रखना चाहें तो इतना याद कर लीजिए, नहीं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं इसको याद, यानी कि फाई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहें तो यहां से आप निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को याद रख लिए, इस फॉर्मूला को याद रख लें ताकि आपको कहीं पर भी गलती मतलब ना हो जाए, कहीं होकर के आपको वैल्यू दी गई है, छोटा सा क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल के लिए निकलवा रहा है, तो छोटे से के लिए छोटे के लिए निकालेंगे, छोटे से के लिए, तो उसके लिए आपको इस प्रकार से ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा सूक्ष्म खंड के लिए, फ्लक्स से हम निकालते हैं तो, ठीक है नहीं। अब आप खुद देख लीजिए, अगर इसी का अगर आप संपूर्ण के लिए अगर चाहिए तो आप जानते हो क्या होगा, पूरे के लिए ई कैसे गुणा कर देंगे, ये आएगा। तो यहाँ पर कितना कोण है, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा 1, तो इस ई को बाहर निकाल लेंगे, ई का समाकलन होगा नहीं, डी ए का होगा, केवल जो डी ए होगा उसी का समाकलन होगा, ठीक है नहीं। तो ए होगा, तो अगर यहाँ ए होता तो समाकलन होता, परंतु यहाँ ई है, यहाँ पर देखिए डी ए लिखा है ना, तो डी ए लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि डी ए जो ए होगा तो ए ही का समाकलन हो सकता है, परंतु ई का समाकलन नहीं होगा, तो ई को तो बाहर निकाल लेंगे, तो केवल यहाँ बचेगा डी ए, और डी का समाकलन, डी ए का समाकलन हो जाएगा, पूरे के निकाल रहे हैं तो इसका हम जानते क्षेत्रफल कितना है ए, तो यहाँ ए हो जाएगा, तो इसलिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, टी सॉरी ई ए हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ कौन कितना है 0 डिग्री। तो ये छोटे से के लिए फ्लक्स है, आप इसको तैयार कर लेना, ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसको थोड़ा सा और लिख लूंगा, आगे थोड़ा और लिख दीजिए, इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी ई को बाहर निकाल लो, ठीक है नहीं, ई को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा भैया डी ए कॉस थीटा, क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, क्लियर,
और करके लिख दिया है मैंने यहाँ पर, ऐसे है ऐसे। तो ये छोटे से खंड के लिए फॉर्मूला हो गया। चलिए अब मैं इसके कुछ थोड़े से स्पेशल केस हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे इसके मात्रक और विमातीय वगैरह के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं, यहाँ पर हम केसेस की बात करते हैं इसकी, यानी कि स्पेशली इसकी जो केसेस हैं उनको हम बात कर लेते हैं। विशेष स्थितियां क्या हैं इसकी, ठीक है नी। तो समझिए विशेष स्थितियां, इसकी 3 स्थितियां हमने यहाँ पर ली हैं, उनको समझिए। पहले तो इसमें मैंने एक पृष्ठ को इस प्रकार से लिया है, मतलब लेटा हुआ, इस प्रकार से एक में लिया है खड़ा हुआ, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा भी है, ठीक है नी, इस प्रकार से रखा है, ठीक है। यही पृष्ठ को मैंने कुछ ऐसे कर दिया है, ठीक है, इस प्रकार से है, समझ लीजिए। तो यानी कि ये आपका यहाँ पर क्या है, पहला केस समझिए। ये आपका पृष्ठ ऐसे लेटा हुआ है इस प्रकार से। तो अगर मैं आपसे कहूं इसका क्षेत्रफल सदिश पहले ज्ञात कीजिए, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, अभी मैंने आपको बताया था कि फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ई ए कॉस थीटा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना, ई ए कॉस थीटा होता है। इस फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर मैं इसमें अगर बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसे होगा, इस पृष्ठ के लंबवत होगा भाई। तो इस प्रकार से होगा, ऐसे इसका लंबवत इसका क्षेत्रफल सदिश होगा इस प्रकार से। और आप देखिए अगर आप इसका देखेंगे तो इसकी क्षेत्र रेखा की जो डायरेक्शन इस प्रकार से है, तो यहाँ कोण कितने का बन रहा है भाई, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए मैं इसका फ्लक्स निकालता हूं, चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है नी। देखिए अगर आपको केस नंबर फर्स्ट में लिखना होगा तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि जब कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ हो, कैसे रखा हुआ हो, समांतर रखा है। देखो समांतर इस प्रकार से ऐसे ही भर रेखा है, ऐसे रखा है, तब, ठीक है नी, तब वैद्युत फ्लक्स की गणना करने पर तो वैद्युत फ्लक्स होगा इस प्रकार से। तो वहां कौन कितना होगा, वहां कौन होगा 90 डिग्री का। तो जब cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो इस कंडीशन में यहाँ जो फ्लक्स आएगा निकल के वो हो जाएगा 0, क्योंकि आप देखिए जब एक टर्म 0 होगा तो सारा का सारा गुणा में है, सब भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से एक ही भर गुजरेगी ही नहीं, यहाँ पे फ्लक्स होगा ही नहीं, ठीक है, अगर कोई पृष्ठ ऐसे रखा है तो। चलिए तो केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर सेकंड देखिए, अगर पृष्ठ क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत रखा है, उस कंडीशन में देखिए तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो आएगा वो इसी डायरेक्शन में होगा और वैद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है। तो क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में है और वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो यहाँ पर कौन होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ फ्लक्स जो होगा फाई बराबर वो हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा भाई फाई ई ए, पॉजिटिव होगा, ठीक है नी, कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है नी। 90 डिग्री पर नहीं है, जब लंबवत है तब 90 डिग्री पर 0 होता है, 0 डिग्री पर देखिए आपका पॉजिटिव हुआ है, यहां पर हो गया। चलिए अब मैं थोड़ा सा पृष्ठ को टेढ़ा रखा है कि अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखना होगा, यहां लिखना होगा जब पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है, ठीक है नहीं, तो थीटा कोण पर रख दीजिए। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल सदिश जो आएगा भाई वो इस प्रकार से आएगा, ऐसे होगा, ठीक है नहीं, इसके लंबवत ऐसे करके होगा इसका लंबवत। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसके बीच में कौन है वो थीटा है, ठीक है, कौन पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 30 20 40 45 कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है नहीं। तो ये ई वेक्टर हो गया, क्लियर, और ये ए वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर जो कोण होगा, यहाँ पर फ्लक्स होगा, उसका फॉर्मूला होगा आपका ई ए कॉस थीटा। बस इसमें कुछ हो नहीं सकता, बस ऐसा ही कैसा रहेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इस फॉर्मूला को बताऊंगा क्यों आया था ई ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ से निकल के आया है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं क्योंकि हमें जो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र लेना होता है तो उसे घटक करने पड़ते हैं, ठीक है। एक लंबवत घटक, एक क्षेत्रीय घटक। देखिए लंबवत घटक कैसा होगा, इस प्रकार से, क्षेत्रीय घटक होगा इस प्रकार से। तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे है ही है, तो मुझे क्या करना है, इसकी डायरेक्शन में लेना है। तो या तो इसको इसकी डायरेक्शन में ले जाइए या इसको इसकी डायरेक्शन में लेके आइए। तो इसको इसकी डायरेक्शन में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, मतलब कोण की तरफ आते हैं, कोण की तरफ, या आप ऐसे जाइए तो कोण की तरफ जाओगे तो हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो कोण की तरफ जाते हैं तो कॉस थीटा हो जाता है, तो ए कॉस थीटा, और ई इसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये हो गया, गुणा कर देंगे दोनों का तो निकल आएगा आपका ये वाला, क्लियर। तो ये इसका क्या होता है, केसेस होते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों केस आपको यहाँ बता दी है, इनको तैयार कर लेना, ठीक है, और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे लिख भी लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं केस तो आपको सही में आ गए होंगे। चलिए अब इसका हम मात्रक और विमा
और ये कैसी राशि है मैं बता दूं आपको, ये एक अदिश राशि है भाई, अदिश राशि। कहीं पर भी अगर आपको ऐसे डॉट दिखाई दे ना, अगर कहीं पर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ दिया था फाई बराबर ई डॉट ए वेक्टर, ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, डॉट लगा हुआ तो डॉट लगाए तो अदिश गुणनफल, इसका मतलब यहाँ पर राशि कैसी है, ये अदिश राशि है। क्लियर? तो ये एक वैद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है भाई, इसकी कोई दिशा डायरेक्शन नहीं होती, कहीं से भी हो सकता है फ्लक्स। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पर जो केसेस में लिखा है मैंने बताया था बस वही लिखना है। ठीक है, तो बाकी सब ऐसे ही कर देना है। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए अब मात्रक विमा के बारे में देख लेते हैं। इस पर अब बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं सबसे पहले। चलिए मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक यानी कि यूनिट की हम बात करेंगे इसकी। इसका मात्रक बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ये तो होता है, यहीं से निकालिए। फ्लक्स का मात्रक निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर और आपका क्षेत्रफल है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है आपका न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, प्रति कूलम, कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक गुणे लगाएंगे, यहां पर गुणा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं क्षेत्रफल का मात्रक होता है। अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूटन, न्यूटन, और ये हो जाएगा आपका मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा प्रति कूलम, प्रति कूलम। इस प्रकार से ये तो होता है भैया इसका मात्रक हो जाता है। क्लियर? तो मात्रा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, किस प्रकार से निकल के आया, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये कोण है। ठीक है, कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, नहीं ये कोण एक विमाहीन राशि होती है और इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है भाई। ठीक है, नहीं अगर हम देखेंगे इसके स्टैंडर्ड मात्रक होते हैं। ठीक है, नहीं स्टैंडर्ड वगैरह में देखेंगे तो मतलब एक स्पेशल मात्रक इसके होते हैं। चलिए ठीक है, तो ये यहां पर निकल के आया, तो इनका मात्रक समझ में आया आपको। ठीक है, अच्छा इसका एक और मात्रक होता है, इसी का एक और मात्रक होता है, क्या होता है बताइए, इसका एक और मात्रक होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है एक, वो क्या होता है, वो आगे चल के आएगा, मैं बताऊंगा आपका अगले चैप्टर में है। V अपॉन L होता है एक फॉर्मूला, विभव और लंबाई। ठीक है, नहीं ये दूरी। तो अगर मैं इससे देखूं तो ये वोल्ट बट्टे मीटर, और वैसे वोल्ट बट्टे मीटर। तो अगर आप यहां से निकालो फॉर्मूला इसी फ्लक्स का, अगर ये वैल्यू यहां रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट, वोल्ट बटे मीटर। तो इसका तो मात्रक यही हुआ ना फिर, है ना, मात्रक गुणे मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर इसमें से कट गया तो क्या आया, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, भूल मत जाना, वोल्ट मीटर इसका मात्रक हो गया। ठीक है, नहीं याद रख लेना है, ये भी होता है ये भी होता है। अगर कहीं अगर ये भी आ जाए ना तो आपको इसको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं अगर दोनों में आ जाएंगे तो ऑप्शन देगा उसमें ए और बी दो हैं, या ए और तीसरा दोनों ही, मतलब इस प्रकार से ऑप्शन देगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मात्रक। चलिए अब इसकी बीमा की हम बात कर लेते हैं। चलिए अब इसकी हम बीमा की बात कर लें, चलो यही कर लेते हैं, कुछ ज्यादा जगह नहीं लगेगी। तो मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ बीमा। ठीक है, नहीं बीमा की अगर हम बात करें इसकी, तो बीमा देख लीजिए भाई, बीमा कैसे निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो बीमा होती है वो होती है आपकी एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, ये बीमा होती है वैद्युत क्षेत्र की। क्लियर? और आप देखिए क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, क्षेत्रफल की बीमा होती है आपकी आपकी होती है, गुणा लगाएंगे यहाँ पर, और वो होती है आपकी एल स्क्वायर होती है, ये होती है। इसका अगर अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल एम एल क्यू हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एल है ये, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, और टी इनवर्स 3 हो जाएगा, और ए इनवर्स 1 हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स की जो बीमा हो गई भाई, ये हो जाएगा विमीय सूत्र। ये आपको ध्यान रख लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो बीमा समझ में आया, ये राशि कैसी है, एक अदिश राशि है, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूं, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं एक और
यहाँ पर फैक्ट कि कब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक और कब ऋणात्मक होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहां से। तो चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक कब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए मैंने दो यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं, कोई ऐसे ही नहीं बना दिए मैंने, ठीक है। कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, समझ लीजिए। अगर एक बंद पृष्ठ से बल रेखाएं अगर आपको बाहर जाती हुई ऐसे दिखाई दे, इस प्रकार से ऐसे बल रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं बाहर जाते हुए इस प्रकार से, क्लियर। ये बंद पृष्ठ से अगर बल रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई आपको दिखाई देती हैं तो समझ जाना यहां पर फ्लक्स जो होगा, फाई जो होगा, वो होगा भैया आपका पॉजिटिव। फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अगर कहीं पर आपका बल रेखाएं आती हुई इसमें प्रतीत सी हो रही हो, ऐसी प्रतीत क्या मतलब, यानी आ रही हो, ठीक है नी, इस प्रकार से आ रही हो बल रेखाएं, तो समझ जाना कि यहां पर होगा भैया नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा फ्लक्स, क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ फाई जो होगा वो होगा भाई नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें जितनी बल रेखाएं आती हैं उतनी बल रेखाएं निकलती भी हैं। इस कारण से इसमें क्या फ्लक्स होता है, नेगेटिव रहता है। और यहाँ पर भैया पॉजिटिव रहता है, क्योंकि यहाँ से फ्लक्स निकल ही रहा है। बड़ा सिंपल था ये टॉपिक, ठीक है नी। बस फ्लक्स के बारे में सारा कुछ हो गया, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी अगर डाउट है थोड़ा सा, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, मैंने इसे बारीकी समझाया है, ठीक है नी। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है नी। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।